हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल फाइनल डेस्टिनेशन यूपीएससी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। बहुत ही न्यू चैनल है, ग्रो करने में मुझे आप लोगों की नीड होगी। अगर आपको कंटेंट में कोई भी दिक्कत लगती है, कैसे भी प्रेजेंट और चाहिए, वो आप बोल सकते हो मुझसे इन द कमेंट सेक्शन। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, in an examination, 80% of students passed in English, 70% of passed in Hindi, and 15% failed in both the subjects. पूछा है what is the percentage of students who failed in only one subject? हमें निकालना है कौन से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए थे। वेरी सिंपल, कैसे निकालेंगे? कितने पास हुए थे इंग्लिश में? 80%। कितने फेल हुए थे फिर? 20% फेल हुए थे, राइट? देन नेक्स्ट क्या दिया हुआ था यहाँ पे? 70% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट इन हिंदी। कितने फेल हुए होंगे? 30% फेल हुए होंगे। एंड दे दिया कि 15% दोनों में ही फेल हो गए। तो अगर आप वेन डायग्राम बनाओ फेलियर्स वालों का, ओके, ये रहा इंग्लिश का और ये रहा हिंदी का। यहाँ पे 20% है, यहाँ पे 30% है जो फेल हुए, और मिड में कितने इंटरसेक्शन में? ये 15% है। पूछा क्या है? व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट? तो एक सब्जेक्ट में कौन फेल हुआ? इंटरसेक्शन 15% है, मतलब हिंदी के जो 15% लोग थे वो अलग से फेल हुए थे, वो सिर्फ हिंदी में ही फेल हुए थे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5% ऐसे इंग्लिश के थे जो सिर्फ इंग्लिश में ही फेल हुए थे। तो ये क्या करेंगे? 15 प्लस 5 कर देंगे यहाँ पे, राइट? आंसर हमारा क्या जाएगा? 20%। इतने लोग जो थे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आपको काफ़ी कैलकुलेशन की नीड होगी जो आप खुद से करेंगे। मैं आपको तरीका बताऊंगा करने का, ओके? वो करना होगा आपको, अदरवाइज मैं आपके लिए लिखने नहीं जाऊँगा एग्जाम, ओके? हम सबको इंडिविजुअली लिखना है। ध्यान रखना है उस बात का। अ फादर सेड टू हिज सन एन ईयर्स बैक, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ओके, एक फादर अपने सन से बोलता है एन ईयर्स पहले वो खुद कितना ओल्ड था जितना आज आप हो। मतलब वो क्या कहना चाह रहा है? फादर की जो एज है एफ माइनस एन, एन ईयर्स बैक, वो सन की एज के बराबर था। ओके, यही बोला इसने। बोला है माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। जो मेरी प्रेजेंट एज है, मतलब जो एफ है, ओके, वो 4 टाइम एज है उसकी एन ईयर्स बैक जो थी। मतलब 4 × S - N होगा। F = 4 S × N, S - N, ओके? ये आपको ध्यान रखना है। और क्या बोला है? इफ़ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 130 ईयर्स, बोल दिया F + S जो है 130 है। व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस? हमें निकालना है डिफरेंस ऑफ देयर एजेस। मतलब हमें निकालना क्या है? अगर आप ये इक्वेशन ध्यान से देखो, F - N = S, S इधर लाएंगे हम, तो F - S = N। यही तो निकालना है डिफरेंस। फादर की ऑफकोर्स सन से ज़्यादा होगी, ओके? तो हमें N की वैल्यू चाहिए। कैसे लाएंगे? आइए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना होगा? जैसे कि ये है F = 4 S - N, तो हम यहाँ पे S की वैल्यू रख देंगे, ओके? S की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? ये रही है इसकी वैल्यू F - N, मैंने वो रख दी वैल्यू, ओके? F = 4, F - N -1 आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8n/3 आ जाएगा, ओके? देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे? ये जो n है इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। कहाँ पे? F + S = 130 में। F की वैल्यू हमें पता है, S की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे F - N, तो ये F की वैल्यू -n लिख दिया। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, n की वैल्यू आ जाएगी 30, और यही हमें निकालना था, राइट? इक्वेशंस आपको यहाँ पे खुद से सॉल्व करनी होंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, ऑफ कोर्स आप पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कोई ट्रिक बेस्ड नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ओके? ऐसा ही है यहाँ पे। देखते हैं। यहाँ पे दिया है आप कि 1000 लीटर्स जो होते हैं वो 1 मीटर क्यूब, ओके, के इक्वल होता है, जो कि करेक्ट है। 1 मेट्रिक टन, टन ही मेट्रिक टन है, ओके, कोई डिफरेंस नहीं। 1000 kg होता है, करेक्ट। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। थोड़ी मतलब आए हैं अभी प्रीवियस में, तो आप इस साल के लिए भी ऐसे थोड़े जो यूनिट्स होते हैं वो याद कर लो, ओके? यही था ये क्वेश्चन में।
यहाँ पे मैं आंसर मार्क करना भूल गया था, यहाँ पे 30 ईयर्स आंसर होगा। ऑफ कोर्स आप सॉल्व तो कर ही दिया था, तो दिक्कत नहीं वहाँ पे। सो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।